हेलो एवरीवन, जैसा कि मैं कॉमेट के एग्जाम 2025 के लिए सीरीज स्टार्ट किया हूँ। सीरीज का नाम है बैक बेंचर सीरीज। ये इसका पार्ट 2 है। इस सीरीज में मैं ये टारगेट किया हूँ वो बच्चे जो कि ना 11th पढ़े हो 12th पढ़े हो, उस बच्चे को 0 मार्क्स से लेकर के मैं 80 मार्क्स तक लेकर के आऊँगा। ठीक है, 80 मार्क्स से ऊपर जाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और तुम्हारा मैथ्स का। मैथ्स तो मैं खुद पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ और मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट भी है। बात रहा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, यहाँ पे मैं डेली ट्राई करूँगा 10 क्वेश्चंस लाने का। ठीक है, या फिर वो मैथ्स का होगा या फिजिक्स का होगा या फिर केमिस्ट्री का होगा। जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना केमिस्ट्री का या फिर फिजिक्स का, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, मैं उसे ट्राई करूँगा यहाँ पे लाने का, ट्राई करना उसे रट लेने का। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होंगे, जितने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सारा का सारा मैं लेकर के यहाँ पे आऊँगा। आज के वीडियो में केमिस्ट्री का लेकर के आया हूँ। इसे तुम रट भी लोगे ना, बहुत बेनिफिट होगा। देखो ये सीरीज 10 मिनट का होगा। यहाँ पे 10 मिनट कैप्सूल लेकर के आऊँगा जहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ करवाऊंगा। मैं बता दूँ वो बच्चे जो सब कुछ पढ़ लिए हो, ट्राई करना रिवीजन करने का, मॉक देने का। कमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे मॉक मिल जाएगा, अदरवाइज तुम प्रीवियस ईयर को सॉल्व करो। ये सीरीज सिर्फ उस बच्चों के लिए जो कुछ नहीं पढ़ के रखे हो। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है 0 से 80 मार्क्स तक पहुंचाने का। चलो बताता हूँ आगे क्या करना है। देखो इससे पहले मैं बनाया हूँ वीडियो फिजिक्स का, ठीक है, केमिस्ट्री का, मैथ्स का। केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे भैया आप उस टॉपिक को मेंशन किए सिलेबस में नहीं है। मैं एग्री करता हूँ। मैं वीडियो बनाने से पहले अपने व्हाट्सअप चैनल पे शेयर किया हूँ। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल पे शेयर किया हूँ। किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो सबसे पहले सिलेबस को देखो। मैं बता दिया हूँ, मैं लिखा हूँ, तुम जाके देखना कि देखो ये सब सिलेबस में नहीं है। मैं जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बनाया हूँ ना, वो प्रीवियस ईयर ट्रेंड के बेसिस पे बनाया हूँ। वीडियो बनाने से पहले ही बता दिया हूँ, किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो सबसे पहले उसका सिलेबस को देखो, कौन सा पार्ट को डिलीट किया गया, कौन सा पार्ट को डिलीट नहीं किया गया। बट तुम देखोगे ना यहाँ पे मैक्सिमम टाइम सॉलिड स्टेट हो गया, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन ही है। ठीक है, लगभग बोलोगे 25 से 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, लाइक सॉलिड स्टेट हो गया, हाइड्रोजन हो गया, पी ब्लॉक हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, कुछ पैटर्न फिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसी कारण से मैं उसे इंक्लूड किया हूँ। वैसे क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं, ये सीरीज में दिखाऊंगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। डोंट वरी, उसका पीडीएफ बना के अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा, उसे पढ़ने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। देखो मैथ्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूँ मैं, लगभग 30 मार्क्स तक तो मैं पहुंचा दूंगा। केमिस्ट्री में ना कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस कर लोगे 20 मार्क्स तक, और इसमें भी 20 मार्क्स तक, मतलब बोल सकते हो आराम से 60, 70, 80 मार्क्स तक मैं पहुंचा दूंगा। इसके बाद कुछ नहीं करना है। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े उसका बात कर रहा हूँ मैं। देखो तुम्हारे पास अभी लगभग 35 डेज प्लस है तुम्हारे पास। अगर तुम 9 आवर पढ़ोगे ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ तुम यहाँ पे 100 मार्क्स आराम से टच कर लोगे, और 100 मार्क्स अच्छा मार्क्स होता है। चलो देखो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ कंप्लीट रिसर्च करने के बाद ही बनाता हूँ। मैं हमेशा से क्या बोला हूँ, किसी के मॉक के पीछे मत जाओ, ऑफिशियल मॉक दिया है उसे कर लो। और मैं क्या बोला हूँ, सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड करो। मैं सारा का सारा वीडियो में एक ही बात बोल रहा हूँ। बच्चे ये बोल रहे हैं भैया आपने जो बताया सॉलिड स्टेट ये सब सिलेबस में नहीं है। एग्री करता हूँ, ये पार्ट डिलीटेड है, बट इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे तुम रट लेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। सेकंड क्या है तुम्हारा, निकेल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, द वोलेटाइल कंपाउंड इज फॉर्म बाय द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्या होगा तुम्हारा, निकेल। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, निकेल। इसे को याद करना। ठीक है, ये भी तुम रट लेना। सा क्या होगा, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये जितना भी क्वेश्चन है 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, उसका ये देखो अभी तो ये क्या तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट से आ गया। किसी बच्चे को बेसिक नहीं पता सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन बी है। अब किसी देखो मैं तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ रीजनिंग पढ़ाता हूँ, एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ और कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। फिर भी ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व करूंगा, ये देखो तुम्हारा क्या है, CaCO3। क्या है, CaCO3। अब किसी बच्चे को यही पता नहीं है कि CO3 ब्रेक कैसे होता है। देखो ये होता है Ca+2। देखो मैं भी गलती कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मेरा पढ़ा हुआ बहुत दिन हो चुका है। CaCO3-2। ठीक है, उससे किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये HCl के साथ कर रहा है, HCl। तो ये कैसे ब्रेक होता है, H+ और Cl-। अब कंपाउंड कैसे बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल करता है, अट्रैक्ट तो करेगा नहीं। ये रहा तुम्हारा पॉजिटिव, ये रहा तुम्हारा निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, CaCl2। उसके बाद क्या बच गया, CaCO3 और H+। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन रहा है, वाटर का फॉर्मेशन होगा, कंफर्म होगा ही, और साथ ही साथ तुम्हारा CO2 निकल जाएगा। किसी बच्चे को यही बनाने नहीं आ रहा है तो तुम प्रॉब्लम में फंस ही जाओगे। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा ये कैसे ब्रेक हुआ है। बस तो कुछ नहीं करना है, इसे तुम्हें इस इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, देख लो यहाँ पे एक का कैल्शियम था तो एक कैल्शियम हो गया। क्लोरीन कितना था, क्लोरीन 1 था, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, या क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 लग जाएगा। ठीक है, उसके हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे कितना है, देखो कार्बन, कार्बन कितना है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे है। ऑक्सीजन कितना है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे क्या करना होगा बताओ, कुछ नहीं करना होगा, बैलेंस यहाँ पे आराम से हो गया। 3 ऑक्सीजन मिल गया, 1 2 3, यहाँ भी तुम्हारा 3 ऑक्सीजन। शायद समझ में आ गया होगा। अब किसी बच्चे को ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, भैया देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं उस बच्चे को सोच रहा हूँ ना जिसे कुछ नहीं आता है। अब CaCO3 के नीचे भी 100 कहाँ से आ गया। देखो एक बार तुम जब ऐसा ब्रेक करोगे ना CaCO3 को, ठीक है, तुम यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, कैल्शियम कितना होता है तुम्हारा एटॉमिक मास
40 होता है, कार्बन का क्या होता है 12 होता है, और तुम्हारा क्या बच गया ऑक्सीजन 16 × 3, तो ये क्या हो गया 40 + 12 48, ये हो गया 8 2 10, 4 4 8 1 9 1 10, ये 100 हो गया। सिमिलरली तुम्हें HCl का निकालना होगा, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, शायद ये समझ में आ रहा होगा। सॉल्यूशन देख लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है ये समझो, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 रिएक्ट विद 73 ग्राम ऑफ HCl, ठीक है, तो ये 100 ग्राम कंप्लीट हो रहा है, कितना 73 ग्राम के साथ, तो 1 ग्राम का क्या हो जाएगा, तो मैथ्स आ गया यहाँ पे, 1 ग्राम का 73/100, तुम इसको ऐसे ही बोल सकते हो 1 मोल ऑफ CO3 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ HCl, ठीक है, ये भी बोला जा सकता है। अब कितना पूछ रहा है 15 ग्राम, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, 73 / 100 × 15, बट तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए, इसी कारण से बोल रहा हूँ। तुम लोग पूछते हो भैया नीट लेवल का पढ़ूँ, जेई लेवल का पढ़ूँ, बोर्ड लेवल का पढ़ूँ, किसी लेवल से कोई मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है तुम्हें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। बट मैं बता दूं, कॉमेट के एग्जाम को टारगेट किए हो ना, अगर एनसीईआरटी लेवल का पढ़ के रखे हो, आराम से मार्क्स लेकर के आ जाओगे। जितने भी बैक बेंचर हो, तुम ट्राई करना सबसे पहले इसको पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट को ही पढ़ना है, बाकी इंपॉर्टेंट और लेस्ट इंपॉर्टेंट को भी तुम बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद तुम्हारा क्या, देखो यार एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ ही लेना, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स से देखोगे तो फिजिक्स में भी क्वेश्चन आने वाला है, केमिस्ट्री में भी आ जाता है, तो मेरे साइड से रिक्वेस्ट है ट्राई करना एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ लेने का। उसके बाद तुम्हारा क्या, ये भी देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसे रट ही लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देखो तुम्हारा ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है, ट्राई करना से रट लेने का। इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे यहाँ पे मैं ऐड कर दिया हूँ, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। ट्राई करूंगा नेक्स्ट जो पार्ट होगा ना उसमें सॉल्यूशंस भी लाने का, एटलीस्ट सॉल्यूशन देख के तुम समझ सको। जैसे ये है ना, इसका सॉल्यूशन दिया हूँ यहाँ पे, सिमिलरली ट्राई करूंगा इसका भी सॉल्यूशंस हो गया, इसका भी सॉल्यूशंस हो गया, सबका सॉल्यूशंस भी ट्राई करूंगा मैं ऐड कर देने का। उसका क्वेश्चन क्या है, देखो ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो मैं ट्राई करता हूँ कैसे सॉल्व होगा, बहुत दिन पढ़ा हुआ हो गया, फिर मैं ट्राई करता हूँ इसे सॉल्व कर पाता हूँ या फिर नहीं कर पाता हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, फॉर ए रिएक्शंस यहाँ पे दिया है 2A, ठीक है, रिएक्शंस क्या है 2A + B, कुछ एक प्रोडक्ट तुम्हारा दे रहा है, ठीक है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज केप्ट कांस्टेंट, मानो इसका तो 1 था तो ये 1 ही है तुम्हारा, ठीक है। उसके एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, इसको तुम्हारा डबल कर दिया गया है। तो पूछ रहा था रेट ऑफ चेंज क्या है, रेट के लिए क्या ही करना है, मैं मान लेता हूँ ओल्ड वाला रेट, तो ये कुछ कांस्टेंट होता था, मानो के या कुछ भी मान लो के, तुम्हारा ए का स्क्वायर, ये तुम्हारा बी हो गया, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा ओल्ड वाला हो गया, ठीक है। अब न्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेट तुम्हारा न्यू, रेट न्यू हो जाएगा तुम्हारा के टाइम्स हो जाएगा। अब इसका क्या कंसंट्रेशन डबल कर दिया गया है, तो 2A का स्क्वायर हो जाएगा और B को तो कांस्टेंट रखा गया है, B हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4K, ये क्या हो जाएगा A², ये क्या हो जाएगा B, और ये तुम्हारा वैल्यू क्या था इसका, देखो तो सेम है तुम्हारा, यहाँ से ये देख लो, ये यहाँ से और ये तुम्हारा सेम है, तो क्या हो जाएगा, तो ये R न्यू इज इक्वल टू 4 टाइम्स क्या हो जाएगा R ओल्ड। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। बताओ रॉकेट साइंस से इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसी कारण से जो बच्चे होप छोड़ चुके हो कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला मेरे पार्ट को देख लो, जो बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर उसे करके जाओ, बहुत मार्क्स तुम्हारा आएगा। उसका ये देखो तुम्हारा क्या, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई करने से रट लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, मोअर सॉल्ट का फॉर्मूला पूछ रहा है, क्लास 10th के बच्चे को ही पता होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। देखो यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, ठीक है, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री का, और इस तरह क्वेश्चंस आते ही रहेंगे। ईयर 2020 से लेके 2024 तक जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारा का सारा ला दूंगा। बाकी जो डिलीटेड पार्ट है उसे पढ़ने की नीड नहीं है, जितना क्वेश्चंस मैं दूंगा दैट इज सफिशिएंट, जस्ट उसे एक बार गो थ्रू कर लेना है, देख लेना इसका आंसर सब क्या है, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। मेरे साइड से एक रिक्वेस्ट है, लग रहा है मैं तुम्हारे लिए एफर्ट डाल रहा हूँ, ट्राई करो तुम खुद के लिए भी एफर्ट डालने का, और तुम्हारा मार्क्स यहाँ पे आएगा 80+ मार्क्स तुम कंफर्म लेकर के आओगे। प्लीज अपने साइड से मेहनत करो, मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो प्लीज ट्राई करना, वीडियो को लाइक करने का, चैनल सब्सक्राइब करने का, कुछ दोस्त को शेयर करने का जो अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की हो, इस सीरीज के तुम पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट को करना, उसके सीरीज को फॉलो करो, जितने क्वेश्चन अपने व्हाट्सएप चैनल पर दे रहा हूँ उसे सॉल्व करो। थैंक यू।